भारत में कोरोना वायरस केस 74 लाख पार हो गए हैं और अब देश में कुल संक्रमण के मामले 74,32,680 हैं। पिछले 24 घंटे में 62,212 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि पिछले 1.5 महीने में ये पहली बार है कि एक्टिव केस की संख्या 8 लाख से कम 7,95,087 आई है। बीते 9 दिनों से लगातार एक्टिव केस की संख्या 9 लाख से कम आ रही है। इस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से सक्रिय मामलों की संख्या कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 70,816 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक देश में 65,24,596 मरीज इस संक्रमण को मात दे चुके हैं। साथ ही रिकवरी रेट भी लगातार बढ़कर 87.78% हो गया है। कोविड-19 से हुई मौतों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 837 मौतों के साथ अब तक 1,12,998 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या 7 अगस्त को 20 लाख पार हो गई थी, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख और 28 सितंबर को 70 लाख पार हो गई थी। ICMR के मुताबिक 16 अक्टूबर को 9,99,090 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक देश में 9,32,54,017 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। 62,212 आए नए मामलों का 79% केवल 10 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में है। इनमें से महाराष्ट्र में अब भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक में हर दिन 11,000 और केरल में 7,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत में संक्रमण से प्रभावित 5 राज्यों में इसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 15,76,062 केस हैं। आंध्र प्रदेश में 7,75,470, कर्नाटक में 7,51,390 केस हैं। तमिलनाडु में 6,79,151 केस और उत्तर प्रदेश में 4,49,935 केस हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी कि 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस मरीजों वाले देश और राज्यों से बिहार का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा 94.24% है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि दुनिया में कोरोना वायरस को हराने में बिहारी सबसे आगे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,454 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कुल स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 1,90,256 पहुंचा है और कुल एक्टिव मरीज 10,649 हैं, जबकि 981 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,062 नए मामलों के साथ अब राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,01,886 हो गया है। बिहार के बाद आंध्र प्रदेश में रिकवरी रेट 93.50% है और तमिलनाडु में 92%। इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच सुरक्षा के इंतजामों और एहतियात के साथ गंगा सागर मेले की तैयारी चल रही है। इसके अलावा मेले के आयोजन से जुड़े अधिकारी गंगा के पवित्र जल को डाक के जरिए श्रद्धालुओं के पास भेजने और मेले से जुड़े अनुष्ठानों के टेलीविजन पर सीधे प्रसारित करने की तैयारी में भी जुटे हैं। महामारी के कारण करीब 7 महीनों से बंद रहने के बाद केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर शनिवार सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन श्रद्धालुओं को बिना मास्क और कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री की अनुमति नहीं होगी। कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पालन करते हुए 5 दिन चलने वाली मासिक पूजा के लिए मंदिर को खोला गया है। आम लोगों को आज सुबह से मंदिर में जाने की अनुमति दे दी गई है। शनिवार को सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए डिजिटल प्रणाली के माध्यम से 246 लोगों ने बुकिंग की है। हर दिन केवल 250 लोगों को मंदिर जाने की अनुमति होगी। दूसरी ओर आज से शुरू 9 दिवसीय नवरात्रि के लिए असम की राजधानी गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दर्शन किए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए
भक्तजनों ने माता के दर्शन किए। कोरोना महामारी को देखते हुए देश के बड़े धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था और अब अनलॉक में धीरे धीरे धार्मिक स्थलों को फिर से खोला जा रहा है। वहीं संक्रमण से अब तक दुनिया में 3,93,78,961 लोग प्रभावित हैं। 10,99,586 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे प्रभावित देश अमेरिका में इसकी संख्या 80,50,385 हो गई है।